नमस्कार, मैं देवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर। आपको बता दें कि हमने कुछ दिनों पहले सृष्टि ग्राम सभा में जो चक रोड पे चल रहा विवाद था उसकी खबरों को दिखाया था आपको, जिसमें कि वहाँ पे मजिस्ट्रेट लेवल के अधिकारी खड़े थे, यानी कि नायब तहसीलदार दो एक नहीं दो वहाँ खड़े थे और उनके सामने ही बच्चे काम कर रहे थे, जिसको कि उन्होंने ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। बस उनका ध्यान फोकस था तो उस पर ये रास्ता जल्द से जल्द बन जाए। उसके पीछे की कहानी भी आपको पता ही है कि उस रास्ते पर स्थगन आदेश था न्यायालय के द्वारा, लेकिन जो नायब आए थे वह यह मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि तहसीलदार ने हमें कहा है कि इस पर जल्द से जल्द चक रोड बनना चाहिए। वहाँ पे तो आबादी का मामला था, लेकिन उसके बाद जो शिकायत करता है विजय कुमार राय और अनिल राय, उन्होंने उनके जो नंबर है उसमें भी तहसीलदार के द्वारा धारा 25 के तहत मुकदमा कायम किया गया और बिना इनको किसी नोटिस के उस पर भी आदेश हो गया। और आप ये जानकर हैरान रहेंगे कि मैंने आज अपने 14 साल के पत्रकारिता के करियर में पहली बार देखा है कि राजस्व विभाग, वह भी वाराणसी सदर का तहसीलदार इतना कर्मठ और इतना जो है कि न्यायप्रिय होंगे। अब उसकी वजह भी आप जान लीजिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि 9 तारीख को मुकदमा कायम होता है। वो भी मुकदमा कौन कायम करता है ये भी जान लीजिए आप। जमीन विजय राय अनिल राय की, उसमें 2-3 और सहखातेदार हैं। उन लोगों ने मुकदमा कायम नहीं किया कि उनको रास्ता चाहिए। मुकदमा कायम किया मंत्री अनिल राजभर के खास, जो वहाँ पे ज़मीन के जो रास्ते के लिए लड़ रहा था, किशन राजभर ने, वह भी शिवदशा ग्राम सभा का। शिवदशा ग्राम सभा का व्यक्ति आके सृष्टि ग्राम सभा में दूसरे की ज़मीन पे धारा 25 के तहत मुकदमा करता है। चलिए, हमने मान लिया कि किसी न किसी तरीके से उसमें कुछ वाजिब रहा होगा, मुकदमा एक्सेप्ट हो गया। अब उसमें 9 तारीख को मुकदमा होता है, दाखिल होता है। 9 तारीख को ही नोटिस निकलती है और 9 तारीख को ही तामीला भी हो जाता है। उसके बाद फाइल जो है 13 तारीख को आदेश के लिए सुरक्षित कर दी जाती है। वही हाल होता है 15 को। 20 तारीख को आदेश भी जारी हो जाता है। जो कि जिसका ज़मीन है, जिसके नाम पे कागज़ है, उनके 2 मुकदमे करीब 2-2.5 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं फाट बाट का, उसके लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप ये समझ सकते हैं कि उसी तहसील में किस तरीके से कार्य होता है। उसके बाद जिस दिन चक रोड बन रहा था, उस दिन भी जब नायब को बताया उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि नहीं, यह स्थगन आदेश इस पर नहीं है। उन्होंने अपनी ज्ञान की बातें रखी। दूसरे दिन वो न्यायालय से उन्होंने जो शिकायत करता है, उन्होंने न्यायालय से जाके प्रश्नोत्तरी लाया। वो लेकर के वो आर्यत विभाग के एक्सीएन के पास जाते हैं। एक्सीएन कहते हैं कि मेरी तरफ से काम बंद हो जाएगा। वो ठेकेदार को फ़ोन करते हैं बंद करने के लिए। और मज़े की बात यह है कि उनके कहने के बाद भी यहाँ पे काम चल रहा होता है। दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि काम चल रहा है। और ग्राम सभा के ही, शिवदशा ग्राम सभा के जो किशन राजभर है, जो अपने आप को उनका नेता कहता है और बहुत बड़ा मतलब मंत्री का चाटुकार भी है, वो वहाँ पे आता है लोगों को लेकर के। सैकड़ों की संख्या में वीडियो में आप देख सकते हैं, महिलाएं, बच्चे, आदमी, बूढ़े सब काम करते हैं। जब ये अपने घर पे पहुँचते हैं 4:30 बजे के आसपास, इन्होंने 112 नंबर को डायल किया। 112 नंबर अनिल राय ने, तो उसके बाद 112 नंबर वहाँ पहुँचती है। 112 नंबर थाने पे एसओ से बात करती है, तो एसओ ने काम रुकवाने की जगह पे अनिल राय को थाने पे बुलाया कि आप स्थगन आदेश की कॉपी लेके आइए। थाने पे गए ये, इन्होंने फिर उसके बाद जे आर्यत से भी बात हुई। खुद थानेदार एसओ ने बात किया, थाना अध्यक्ष ने बात किया। उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर स्थगन आदेश से काम रुकवाना है। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा होगा। उसके बाद उन्होंने अनिल राय को जो है कि थाने से डांट डपट के भगा दिया, लेकिन काम नहीं रुका। ये रात भर परेशान रहे। उसके बाद भी काम नहीं रुका। पूरा रास्ता बन गया, उनके ज़मीन में बन गया, जिसपे जो आबादी पर स्थगन आदेश था उस आबादी पे भी बन गया। और जहाँ भी ये लोग जाते थे बस यही रहता था कि मंत्री का फ़ोन आया, हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मंत्री का फ़ोन आया, हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आखिरकार मंत्री को इतनी दिलचस्पी क्यों?
एक जाति विशेष के प्रति इनका प्रेम देख करके आज इस क्षेत्र में जो जनता है उनका क्या रवैया होगा वो भी आप समझ सकते हैं। छितौना कांड में भी सबसे पहले इसी कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का नाम आया। उसके बाद जहाँ भी ऐसी कोई विवाद होती है तो वहाँ सबसे पहले नाम इन्हीं का आता है। आखिरकार एक जाति विशेष का प्रेम क्यों सिर्फ आपको राजभर जाति ने ही वोट दिया है? ब्राह्मण ने, राजपूत ने, हरिजन ने, सोनकर ने, यादव ने, इन लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है। तो आप सिर्फ और सिर्फ एक तरफा एक जाति विशेष को लेकर के हमेशा क्यों? वही जो पीड़ित है, जो शिकायत करता है, विजय राय ने, आइए सुनिए, देखिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार अगर मंत्री अनिल राजभर को शिवपुर विधानसभा सीट से टिकट मिलता है तो मैं उनके खिलाफ घूम कर सभी को उनके खिलाफ करूंगा, अपनी जितनी भी जी जान होगी उससे लगा करके इनको हराने की पूरी कोशिश करूंगा। वैसे भी क्षेत्र की जनता इनसे काफ़ी रुष्ट है। अगर कुछ लोगों को रिपोर्ट देगी तो अगर आप कहीं जाएँ तो यही बातें निकलती है कि ये सिर्फ जाति विशेष के लिए लगे। अब देखना ये है, क्योंकि विजय राय, अनिल राय ने इस मामले को लेकर के मुख्यमंत्री तक से भी शिकायत किया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना यह है कि इसमें कार्रवाई क्या होती है। साथ ही साथ विजय राय और अनिल राय ने मिल करके कोर्ट के आदेश के अवमानना का भी उनके ऊपर मुकदमा किया हुआ है। SO चौबेपुर, एक्सीएन, आरएस विभाग, AE, आरएस विभाग, JE, आरएस विभाग, 2 नायक, तहसीलदार और कानूनगो लेखपाल, इनके ऊपर। अब देखना ये है कि इसमें इस आदेश की अवहेलना को लेकर के न्यायालय उनके ऊपर क्या कार्रवाई करता है और आगे क्या होता है। हमारी नज़र इस खबर पे बनी रहेगी और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।